हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और फटाफट हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में नाबार्ड की बैठक हुई। बैठक में कृषि विभाग की योजनाओं के साथ सहकारिता विभाग की योजना पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश कोरोना वैक्सीन के वितरण पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 80,000 के करीब है। इनके बाद जरूरत के हिसाब से वैक्सीन का वितरण होगा। प्रदेश में बर्ड फ्लू पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। मुर्गियों की रिपोर्ट पटियाला लैब भेजी गई है, जो आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद कदम उठाएंगे। फिलहाल पंचकूला में स्थिति काबू में है। किसानों का आंदोलन 42वें दिन भी जारी रहा। भारी ठंड के बीच हजारों किसानों का जमावड़ा दिल्ली बॉर्डर और पंजाब हरियाणा के कुछ बॉर्डर्स पर लगा है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सरकार के साथ किसानों का गतिरोध लगातार जारी है। किसानों की नई रणनीति। किसान 7 जनवरी को सभी प्रदर्शन स्थलों से कुंडली, मानेसर, पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। प्रदेश के लोगों से किसान नेताओं ने अपील करते हुए कहा कि जनवरी के दिल्ली मार्च में हरियाणा के हर गांव से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक घर से एक व्यक्ति मार्च में शामिल होने आए। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ नवे दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले कल यानी 7 जनवरी को किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की प्रतियां जलाने की तैयारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी फतेहाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज उनके द्वारा 5 टोल नाकों पर बैठ किसान से बातचीत की गई और आगामी रणनीति बनाई गई। इसी के साथ उन्होंने फतेहाबाद, सिरसा और हांसी के इलाकों के किसानों से भी बातचीत की। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अब किसान आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है और गांव का बूढ़ा, बच्चा और महिलाएं सभी इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान 42 दिनों से बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए किसानों ने नई रणनीति तैयार की है। दरअसल हरियाणा के किसान संगठनों ने टीकरी बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन चरम पर है। करनाल में किसानों की तरफ से आज ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकाली गई है। किसानों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की अगली बातचीत सरकार के साथ 8 जनवरी को होनी है। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने जेजेपी और बीजेपी नेताओं का विरोध किया। दरअसल किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाई हुई है और ग्रामीणों द्वारा गांवों में बोर्ड लगाए गए हैं। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां नीरज शर्मा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने 1 करोड़ घूस कांड में सीएम को पत्र लिखा। खेड़कीदौला थाने के एसएचओ की साठगांठ की जांच की मांग की। साथ ही नीरज शर्मा ने बड़े अधिकारियों की भी जांच कर संपत्ति जब्त करने की मांग की। रादौर में पत्रकारों से बातचीत में कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सांसद नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस की आज विपक्ष की भूमिका भी काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आज भूमिका देश को तोड़ने और कमजोर करने वाली है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 259 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 35 और फरीदाबाद में 29 नए केस सामने आए। वहीं अंबाला में 25 और पानीपत में 34 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,927 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,63,571 केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 300 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।
प्रदेश में भले ही कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन अब कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले आने से परेशानी बढ़ गई है। करनाल में नए स्ट्रेन से पॉजिटिव 2 लोग मिले हैं। इन दोनों लोगों में से एक पिछले दिनों ब्रिटेन से वापस लौटा था। यह व्यक्ति अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ ब्रिटेन से आया है। वहीं दूसरा व्यक्ति एक हवालाती है। उसे सोनीपत से गिरफ्तार करके करनाल जेल लाया गया था, जहां टेस्ट होने पर उसमें कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग लगातार उन लोगों को ट्रेस कर रहा है जो दिसंबर के महीनों में अमेरिका और ब्रिटेन से आए हैं। अब तक स्वास्थ्य विभाग करीब 106 लोगों को ट्रेस कर चुका है, जिनमें और उनके कोरोना टेस्ट करवा चुका है। रेवाड़ी के एक युवक में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि की गई। इन नए स्ट्रेन का मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। मरीज को फिलहाल अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग मरीज के संपर्क में आए लोगों की जांच में जुटा है। झज्जर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। झज्जर के सीएमओ संजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन झज्जर आएगी, उसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भारत आयुष्मान योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। अंबाला में कल कोविड वैक्सीन के दृष्टिगत ड्राई रन होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई। अंबाला में 6 जगहों पर इस कार्य को किया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में गुरुवार से वैक्सीनेशन के ड्राई रन की शुरुआत होगी। से ड्राई रन की तैयारियों को लेकर गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव ने सभी 6 जगहों पर जाकर जायजा लिया। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद में 6 जगहों पर मॉक ड्रिल करेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलने वाली इस मॉक ड्रिल के दौरान यह जानने की कोशिश की जाएगी कि तैयारियों में कोई कमी तो नहीं है। गोहाना शहर को जाम से मुक्त बनाने के लिए गोहाना नगर परिषद अब रेहड़ी लगाने वालों को शहर से बाहर जगह देगा। इसके लिए नगर परिषद विभाग के अधिकारियों ने हुडा विभाग और मार्केट कमेटी से एनओसी की मांग की है। गौरतलब है कि गोहाना में रेहड़ी के चलते शहर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते शहर वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही नगर परिषद विभाग प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत गोहाना में 450 रेहड़ी संचालकों को कारोबार बढ़ाने के लिए बिना गारंटी पर लोन उपलब्ध कराएगा। पंचकूला में मुर्गियों की मौत के बाद यमुनानगर में मुर्गी और अंडा व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है। हालांकि पंचकूला में मुर्गियों की मौत की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल आशंकाओं के बीच यमुनानगर में अंडों और मुर्गियों की डिमांड में कमी देखी जा रही है। सिर्फ यमुनानगर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अंडे और मुर्गी की डिमांड में कमी आ रही है। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में मुर्गियों की मौत की असली वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, बावजूद इसके मुर्गी पालकों को हिदायतें दी जा रही है। पंचकूला के बरवाला में लगभग 4 लाख मुर्गियों की असामान्य मौत के बाद अंबाला में एनिमल हस्बेंड्री विभाग अलर्ट हो गया है, जिसके चलते विभाग ने इलाके में बर्ड फ्लू जैसी स्थिति पर नजर रखने के लिए 26 टीमें गठित कर दी। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल एक 1.5 साल का बच्चा घर में खेलते समय गर्म पानी में गिर गया, जो बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद बच्चे को जिले के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे के पिता का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती। जब बच्चे को इलाज के लिए लेकर आए तो अस्पताल प्रबंधन ने इलाज करने की बजाय ऊपर और नीचे चक्कर कटवाए। बड़ी मुश्किल से बच्चे का इलाज शुरू किया गया। भिवानी के नया बाजार स्थित महमिया गली के निवासियों ने सीवरेज की समस्या को लेकर बुधवार को सड़क जाम किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नई सीवरेज लाइन डालने की मांग की, साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भिवानी शहर की हाटलाइन कहलाने वाली घंटाघर के लोहारू रोड पर बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सड़क पर मौजूद गड्ढों के कारण वाहन चालक आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों और दुकानदारों में काफी रोष है।
कैथल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का रोष धरना 17वें दिन भी जारी रहा। कंवरपाल लाइनमैन और मंच का संचालन ओम प्रकाश सैनी की अध्यक्षता में धरना लगातार जारी है। धरने में मुख्य रूप से बिजली निगम के अधिकारियों द्वारा निगम में किए जा रहे गलत कामों के बारे में बताया गया। साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि यूनियन लगातार कर्मचारियों की ड्यूटी उनके कैडर के अनुसार लगाने के लिए कह रही है, पर अधिकारी यूनियन की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे और उल्टा इसे दो यूनियन की लड़ाई बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। रोहतक के सांपला स्थित संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थी परीक्षा छोड़कर सड़क पर उतर आए और प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने इस दौरान प्रिंसिपल के तबादले की मांग भी की। छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल संतोष कुमारी स्कूल के अध्यापकों और छात्रों के साथ बदतमीजी कर प्रताड़ित करती हैं, इसलिए उनका तुरंत तबादला किया जाना चाहिए। वहीं अस्पताल में भर्ती अध्यापिका ने भी प्रिंसिपल पर भला बुरा कहने के आरोप लगाए। स्कूल के अध्यापिका अजीत कौर ने बताया कि सुबह प्रिंसिपल संतोष ने अध्यापिका मधुबाला को किसी काम को लेकर काफी बुरा भला कहा, जिसके बाद वो बेहोश हो गई, जिसके बाद नाराज विद्यार्थियों ने परीक्षाएं देने से मना कर दिया। रोडवेज कर्मचारियों ने बुधवार को वर्कशॉप के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जीएम और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदार और जीएम पर मिली भगत का ठेकेदार कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। कैथल के लघु सचिवालय में बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वो सरकार की ऑनलाइन पॉलिसी का विरोध करते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के जेल में जाने के बाद पहला वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर राम रहीम का ये वीडियो वायरल हो रहा है। डेरे से जुड़े समर्थक इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पुलिस सुरक्षा में दिख रहा है। पुलिस सुरक्षा के बीच उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल में ही किसी ने राम रहीम की ये वीडियो बनाई है। वीडियो कब का है यह अब तक साफ नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में गुरमीत राम रहीम दिख रहा है। हालांकि हरियाणा न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को HSSC की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें ग्राम सचिव के 600 पदों के लिए करीब 6,72,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। HSSC की परीक्षा के लिए 17 जिलों में 879 परीक्षा केंद्र बनाए गए। भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई DLF के सत्र 2019 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2018 के द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पानीपत में 2 महिलाओं ने बैंक में मौजूद एक शख्स के बैग से 41,000 रुपए चोरी किए। चोरी का वीडियो CCTV में कैद हो गया। रेवाड़ी में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंककर व्यापारी से 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंक जांच करने वाले एक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापेमारी की। इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस ने जब्त किए गए नशीले पदार्थों को पिहोवा के गांव बाकली पेपर मिल के बॉयलर में नष्ट किया है। बॉयलर में नशीले पदार्थों को नष्ट करने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। गोहाना के गांव कथुरा में एक 20 साल के छात्रा की नहर में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा नहर किनारे कपड़े धोने गई थी, जहां पैर फिसलने से छात्रा नहर में गिर गई, जिससे छात्रा की मौत हो गई। भवानीखेड़ा के गांव जाटुलोहारी में एक 35 साल के युवक की मंगलवार देर शाम नहर में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बुधवार सुबह शव को नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर गांव गढ़ी गुजरान के पास एक पत्ती से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।